हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। प्रीवियसली हमने बात की थी ब्रिटिश इन्वेजन की इंडिया के अंदर पार्ट 1 में। आज हम बात कर रहे हैं टाइमलाइन ऑफ 1700 टू 1757, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया के अंदर शुरू होने लग गया था। जो मुग़ल एम्परर था, लास्ट मुग़ल एम्परर जो था औरंगज़ेब, उसकी डेथ 1707 में हुई थी। उसके बाद से ही जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल केओस हो गया था, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स से पहले मुग़ल्स रूल कर रहे थे। तो अब सडनली मुग़ल रूलर की डेथ के बाद में पॉलिटिकल जो है केओस होने लग गया था, कन्फ्यूजन्स होने लग गई थी, क्योंकि अब वो सीट एम्प्टी थी और जो इतने टाइम से रूल कर रहा था, सडनली देयर वाज अ लैक ऑफ अ लीडर, सडनली देयर वाज अ लैक ऑफ अ रूलर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल केओस इस टाइम पर देखने को मिलता है। उसी दौरान जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम को, औरंगज़ेब की डेथ को, अपना एक पावर वैक्यूम बना लिया है, जिसकी मदद से उन्होंने बॉम्बे में, बंगाल में और मद्रास में धीरे धीरे अपना जो है एक्सपेंशन शुरू कर दिया था, अपना इन्फ्लुएंस शुरू कर दिया था, जिसका पहला इफ़ेक्ट हमें बैटल ऑफ प्लासी 1757 में देखने को मिला था। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, जिसे हम पलाशी भी कहते हैं, ये भागीरथी रिवर के पास में बंगाल के अंदर किया ये बैटल हुआ था। इट वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला, जो उस समय बंगाल के नवाब थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड हैं रॉबर्ट क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में ये बैटल हुआ था 23 जून 1775 में। 23 जून 1757 में ये बैटल हुआ था उन दोनों के बीच में। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारे पास कई फॉर्म में आता है। जैसे पहला है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्रेड तो करते थे लेकिन टैक्स नहीं पे करते थे। दूसरा, उन्होंने जो है धीरे धीरे फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा था कि जो है फैक्ट्रीज़, जैसे मैंने आपको कहा था, तो वो रिवर साइड के पास में बनाते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो पहला रीज़न था कि वो एक तो टैक्स नहीं पे करते थे ट्रेड के लिए। दूसरा, उन्होंने फोर्ट्स बना लिए थे बिना वहाँ के जो रूलर हैं, वहाँ के जो नवाब हैं, उनकी परमिशन के बिना। तीसरा था कि वो जो नवाब के जो भी एनिमीज़ हैं उनका वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग गए थे। इस वजह से जो सिराजुद्दौला है वो थोड़ा अपसेट हो गया था ब्रिटिशर्स की इन्फ्लुएंस से। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि क्योंकि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक किया था, उसे कैप्चर किया था, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमको रिवेंज चाहिए। किससे चाहिए हमें वो रिवेंज? सिराजुद्दौला से। तो ये कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से ये बैटल ऑफ प्लासी है, जिसे हम पलाशी कहते हैं, पलाशी जगह है, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन में धीरे धीरे टाइमली चेंज होने के साथ साथ वो बैटल ऑफ प्लासी हो गया। अब बैटल के दौरान क्या होता है कि देखिए, वहाँ पर जो सिराजुद्दौला है उसका एक कमांडर होता है जिसका नाम होता है मीर ज़ाफ़र। मीर ज़ाफ़र बहुत लॉयल होता है सिराजुद्दौला के प्रति, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसे लालच देकर, ब्राइब देकर, कि अगर तुम हमारी मदद करोगे इस सिराजुद्दौला को हराने में तो हम तुम्हें बंगाल का नया नवाब बना देंगे। अब ये बात सुनकर जो है मीर ज़ाफ़र जो है वो बेट्रे कर देता है अपने ही नवाब को। और उस बहुत, जब बैटल का टाइम आता है, जब वो फील्ड में आमने सामने होते हैं वॉर प्लेस पर, तो ब्रिटिशर्स की जो सेना है वो 3000 सोल्जर्स की, जिसके अंदर इंडियन सिपाहीज़ भी हैं, और जो सिराजुद्दौला की है वो 50,000 की फ़ौज है। लेकिन क्योंकि उनका जो कमांडर है मीर ज़ाफ़र, वो पहले ही ब्रिटिशर से हाथ मिला चुका है, तो चाहे कितनी भी बड़ी हमारे पास फ़ौज हो, लेकिन अगर कोई भी उसी फ़ौज का कोई मेंबर अगर हम गद्दारी करेगा, कुछ गलत करेगा, अनफेवरेबल करेगा अपने ही नवाब, अपने ही रूलर के अगेंस्ट, तो उस सेना का हारना तय है। तो इस बैटल के अंदर जो नवाब्स हैं, जो उनकी जो सेना होती है, उनके पास जो बारूद वगैरह होता है, जो गन पाउडर होता है, वो वहाँ पर बहुत बारिश हो रही होती है, तो वो गन पाउडर जो है वो पूरी तरह से भीग जाता है। और वहीं जो ब्रिटिशर्स
के पास जो एम्यूनेशन होता है वो ड्राई एम्यूनेशन होता है, जिसका बारिश का इफ़ेक्ट उस एम्यूनेशन पर कुछ भी नहीं होता है। तो इस चक्कर में जो है वो ये बैटल जीत जाते हैं। सिराजुद्दौला वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। अब वहाँ कलकत्ता का जो नया नवाब है वो होता है मीर ज़फ़र, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको प्रॉमिस किया था, लेकिन मीर ज़फ़र को नहीं पता था कि अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट भी प्लॉट कर रहे हैं। तो ही वॉज जस्ट अ पपेट रूलर। वो खुश तो था अपनी पोस्ट से कि अरे वाह मैं नवाब बन गया, बट ही डिडंट रियलाइज़ कि वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। सारा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के पास था। तो ब्रिटिशर्स की बड़ी आसान जीत होती है इस बैटल में, और ब्रिटिशर्स जो हैं अब वो धीरे धीरे अपना जो है कंट्रोल जमाना शुरू कर देते हैं। इस बैटल में उन्हें काफ़ी ट्रेजर मिलता है और काफ़ी उनके पास अब पावर आ जाती है, ताकि जिससे वो फर्दर कंट्रोलिंग एक्शंस ले सकें।